बिटसेट 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे 90 दिन से भी जो है कम समय हमारे पास रह गया है। और अगर आप जो है अभी भी बिट्स पिलानी के अंदर सीट पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊंगा कि अगले 90 दिन के अंदर आपको किस तरीके से चीजों को जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर आपने उस चीजों को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली एक अच्छी ब्रांच आपको जो है बिट्स पिलानी के अंदर मिल सकती है। हर साल जो है सिमिलर कहानी रहती है और पिछले 5 सालों से जो है मैं यहाँ पे बिट्स सेट के लिए स्टूडेंट्स को तैयारी कराते आ रहा हूँ। मैं खुद जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे पता है कि पेपर का किस हिसाब से लेवल रहता है, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना रहता है एंड आखिरी के 3 महीने में हमें क्या चीजें कर लेनी चाहिए। तो हर एक चीज को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा और उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो ये जो आखिरी 3 महीने हैं, इसमें हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अभी भलाई आप किसी भी स्टेज पे हो, उससे किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते। लेट्स से कि अगर आपका मैं जो है अभी बोलूं कि भाई बिटसेट का एक मॉक टेस्ट दे दो और आपका स्कोर जो है सिर्फ 50 से 100 के बीच में आ रहा है। आपको पता है ये स्कोर जो है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे ले आएंगे। स्टूडेंट्स को लगता है ना कि भाई हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, एकदम जीरो प्रिपरेशन है, तो भी स्कोर के आसपास आ जाएगा, क्योंकि कई बार बिटसेट में बहुत इजी से क्वेश्चन भी यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स बाय एक्स की जो है वैल्यू बता दो, या फिर साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर की जो है वैल्यू बता दो। इस टाइप से जो है कुछ कुछ इजी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, तो उनको तो आप सही कर लोगे। मैथ्स में ही नहीं, यहाँ पे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एलआर एंड इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन रहता है भाई जिसके अंदर अपने को जो है 90 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज देखने को मिलता है। और कितना भी मतलब स्टूडेंट को नहीं आती हो, चीजें नहीं बनती हो, पर इसमें ऐसा है कि कोई बहुत एक्स्ट्रा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं और 50 तक जो है स्कोर स्टूडेंट यहाँ पे ला सकता है। तो ऐसे मिला के भाई 100 तक यहाँ पे स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं, है ना। तो अगर आप इस स्टेज पे हो तो आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि मैं 180 तक कैसे पहुंचूं। तो आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि मैं 180 तक कैसे पहुंचूं, है ना। और अगर आपने उस टारगेट को यहाँ पे बीट किया तो देन नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि 250 तक कैसे पहुंचूं, फिर ऐसे करते हुए 330 पे कैसे पहुंचूं। तो इस तरीके से जो ये ग्रेजुअल जंप दिखाओगे तब जाके फाइनल एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आ सकता है। और देखिए सबसे पहले तो अगर आप जो है यहाँ पे 250 तक भी पहुंच जाते हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा कि किसी स्टूडेंट का यहाँ पे बिटसेट के मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर इतना कम आ रहा था, उसके बावजूद उसने जो है फाइनल स्कोर 250 तक पहुंचाया। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए अभी के स्टेज पे आप ऐसे हो कि इसके बीच में कहीं लाई कर रहे हो 180 टू 250 के आसपास, जहां पे जस्ट हो सकता है कि शायद आपको बिट्स पिलानी की सीट मिल जाए, तो वहां से हमें जो है यहाँ पे नेक्स्ट 3 महीने में जंप दिखानी है कि 330 तक पहुंच जाए, जहां पे हमें एलिट ब्रांचेस के लिए हम एलिजिबल हो जाए। तो हर एक चीज जो है इस रोड मैप के थ्रू अचीव किया जा सकता है। अब देखिए ये रोड मैप को फॉलो करने के लिए आपको 3 चीजों का यहाँ पे ख्याल रखना होगा। सबसे पहली चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस के टाइम पे भी अगर आपका जो है परसेंटाइल अच्छा नहीं बना है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कंसिस्टेंसी। यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना जैसे क्लास 11th में एंटर करता है उसमें एक अलग ही जोश रहता है, एक अलग ही उमंग रहती है। यूनिट डायमेंशन चैप्टर, अरे ये तो इजी सा चैप्टर है, मैं अच्छे से कर लूंगा। काइनेमेटिक्स, अरे ये तो इजी सा है, इसको मैं कर लूंगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो इजी सा है, मैं कर लूंगा। इस हिसाब से जो है एक अच्छा जोश रहता है और डेफिनेटली वो अच्छा करता भी है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाते हैं, 2 महीने 3 महीने, कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट अपनी राह से भटक जाता है। उसको जो है अब चीजें ऐसी लगने लगती है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पा रहा, और इस वजह से वो कम मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे करते करते कब उस पे जो है एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, कब कई सारा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, उसे खुद ही नहीं पता चलता। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, कि भाई आज के दिन ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के लिए मोटिवेट हो रहे हो, अगले 90 दिन आपको सेम कंसिस्टेंसी से वर्क करना होगा। भला ही नंबर ऑफ आवर्स आप जो है फिक्स कर लो, थोड़ा बहुत अपनी नींद को सैक्रिफाइस करना हो तो कर लो, लेकिन कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज यहाँ पे हार्ड वर्क। देखिए हार्ड वर्क के बिना तो कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा क्या, मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है। तो यहाँ पे हार्ड वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एंड तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि बिटसेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है स्मार्ट वर्क। बिकॉज ये जो बिटसेट एक एग्जाम है ना, ये आपकी कोई एक नॉर्मल एग्जाम जैसी नहीं होती है। यहाँ पे पूरा गेम स्पीड का हो जाता है, तो स्मार्टनेस हमें जो है यहाँ पे दिखानी रहती है ना। हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क का यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट हो गया तो आपका जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। इस चीज का यहाँ पे ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे
जो है अगर मैं रिमेनिंग टाइम की बात करूं तो हमारे पास टाइम कितना रह गया है, तो भैया मार्च से लेकर आपके पास यहाँ पे अप्रैल है और मई के जो है यहाँ पे 20 से 25 दिन का हमारे पास समय रहेगा। अब इस टाइम को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि अगर मुझे एक प्रॉपर तरीके से प्लान चीजें मिल जाए, मेरे को सही रिसोर्सेस मिल जाए, अगर आप उस डायरेक्शन में यहाँ पे जाना चाहते हो, तो अभी हमने यहाँ पे लॉन्च किया है बिटसेट 2025 के लिए क्रैश कोर्स, जो कि किसी भी कोर्स से काफी ज्यादा बढ़कर है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैंने यहाँ पे बिट्स पिलानी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मेरा पूरा फोकस था कि मुझे यहाँ जो है स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है कि भाई बिटसेट जैसी भी एग्जाम होती है और अगर स्टूडेंट्स ने सही डायरेक्शन में वर्क कर लिया तो इस एग्जाम को आराम से क्रैक किया जा सकता है। तो वो हर एक एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि सिस्टमैटिक बिटसेट के लिए ही क्या चीजों को हमें अच्छे तरीके से करना है, इन वीडियो लेक्चर्स में पता चलेगा। बिटसेट रेलिवेंट प्रॉब्लम्स कौन से पूछे जाते हैं वो आपको जो है इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे जो है रेलिवेंट मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन बनेगा। तो हर एक चीज जो है इस क्रैश कोर्स के अंदर है। और सिर्फ मैं ही नहीं, और भी यहाँ पे बिट्सियन टीम हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने हमें जो है हर चीज अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करी। फिर जो है आपके यहाँ पे लगातार, जैसा कि हम 5 साल से स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, तो जब उन्होंने यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और लगातार कोर्स अपग्रेड होता गया। तो ये कोर्स में अगर आपने जो है अभी तक चीजों को चेक नहीं किया तो जरूर से चेक करिए। और अभी जो है कोर्स आपका स्टार्ट होने वाला है तो इसको बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। आपके सामने डिटेल्स है कि क्या क्या चीजें आपको कोर्स में देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर आप जो है वीडियो चेक करना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स डिटेल्स का तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अभी तक हम जो है किस स्टेज पे यहाँ पे खड़े हैं। देखिए, अगर आप जो है यहाँ पे क्लास 12th में है, क्लास 12th में है तो देखिए यहाँ पे जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर आपके खत्म हो चुके हैं, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री के यहाँ पे बोर्ड के पेपर खत्म हो चुके हैं। और अगर आप जो है बोर्ड के लिए यहाँ पे पढ़ रहे थे तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ा। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे बोर्ड्स के लिए पढ़ ली है तो भैया वो बिटसेट के लिए भी यूजफुल होने वाली है। चीजें जो है डिफरेंट नहीं पूछी जाएगी, थ्योरी बदल नहीं जाएगी, बस यहाँ पे बिटसेट रेलिवेंट प्रैक्टिस किस तरीके तक पहुंचना है वो मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बता दूंगा। तो अब बस आपका यहाँ पे टारगेट यही रहेगा कि आपको जो है बिटसेट लेवल के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो क्या सोच रह सकता है वो हम जो है बहुत जल्द यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पे बात करें कि भाई आपका जो है 1 मार्च से लेकर 11 मार्च तक का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 11 मार्च को जो है क्या खास है, 11 मार्च को जो है इंग्लिश का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के यहाँ पे बोर्ड्स के पेपर नहीं रहेंगे। हाँ, थोड़े बहुत जिनके यहाँ पे आईटी कंप्यूटर साइंस है तो वो 2-3 दिन आप मैनेज कर लेना, लेकिन बाकी ज्यादातर स्टूडेंट्स के यहाँ पे पेपर खत्म हो चुके होंगे। तो अब जब यहाँ पे पेपर खत्म हो जा रहे हैं तो अब ये जो पेपर से पहले का ये बीच का टाइम इसको वेस्ट तो जाने नहीं दे सकते। तो देखिए, क्लास 12 का यहाँ पे जो है मैथ्स और बोर्ड्स पे फोकस रहेगा, बहुत अच्छी बात है, तो आप उस पे ही फोकस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों पेपर्स को अच्छे तरीके से यहाँ पे निकालिए। लेकिन जो ड्रॉपर्स है, अगर आपके पास यहाँ पे कोई बोर्ड्स का तो भाई शेड्यूल है नहीं, कोई प्रेशर है नहीं, तो हमें यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए क्लास 12 के अपने वीक चैप्टर्स पे। अब वीक चैप्टर्स हमारे कौन से हमें कैसा पता चलेगा, जेईई मेंस का अभी तो पेपर दे के आए हो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे गड़बड़ हुई, कौन से ऐसे चैप्टर्स थे जिन्होंने आपको धोखा दिया। तो उन सभी चैप्टर्स को सही करने का, स्ट्रॉन्ग करने का यहाँ पे टाइम है और उनको जो है इस गिवन गैप के अंदर कर लो। उसके बाद भाई जो क्लास 12th वाले हैं, जो ड्रॉपर्स है, सभी अब पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे, है ना। तो अब देखिए 12 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक अगर आप जो है बिटसेट में अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, क्लास 11 चैप्टर्स पे फोकस करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए क्लास 12 के तो अभी आप जो है यहाँ पे बोर्ड के टाइम पे आपने फोकस कर लिया, लेकिन कई स्टूडेंट्स क्लास 11 के चैप्टर्स पे फोकस नहीं करते। उन्हें क्या लगता है कि मुझे चीजें आती तो है, बट एग्जाम टाइम तक आप चीजें भूल जाते हो। तो ये गलती मत करना, क्योंकि देखिए 11th और 12th का आपको जो है सिमिलर ही वेटेज देखने को मिलेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे 11th का छोड़ के जाने के सोच रहा है और फिर सोच रहा है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो भाई दोनों चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। थ्योरी के लिए आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स में एससीवी या फिर एनसीईआरटी को देख सकते हो। एससीवी उन टॉपिक्स के लिए जहां पे अपन को लग रहा है कि एनसीईआरटी में उतने बढ़िया तरीके से चीजें नहीं दी हुई है, और एनसीईआरटी में आप जो है मोस्टली थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए उठा लो, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, है ना। इस टाइप के जो है थ्योरेटिकल चैप्टर्स पे आप देख सकते हो। केमिस्ट्री में बाकी जो है प्योर एनसीईआरटी ही आप फोकस कर लो, काफी रहेगा। मैथ्स में जो है देखिए
आपको अगर चीजों को थोड़ा अच्छे लेवल पे समझना है तो अरिहंत की जो सेट ऑफ 7 बुक्स होती है या फिर सेट ऑफ 5 बुक्स होती है ना, उसको आप देख सकते हैं, जिसके अंदर कैलकुलस अलग दिया है, वेक्टर 3D अलग दिया है। तो इस तरीके से उससे क्या है, आपकी जो रेलिवेंट थ्योरी है वो कवर अप हो जाएगी। और बाकी जो है कुछ इजी से चैप्टर आप जो है एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, है ना, जिसमें बस बेसिक आपको फॉर्मूले सब जो है आइडिया क्लियर हो जाए, स्टैटिस्टिक्स हो गया, सेट्स एंड रिलेशन हो गया, तो इस टाइप के टॉपिक्स आप एनसीईआरटी से देख सकते हो। तो यहाँ पे थ्योरी के लिए आप इन चीजों पे फोकस कर सकते हो। अब देखिए, टाइम जो मैंने यहाँ पे बोला है आपका कौन सा, 12 मार्च से लेकर 30 अप्रैल। लगने में लग रहा है कि अच्छा बड़ा समय, बट क्लास 11 के चैप्टर्स भी तो काफी ज्यादा है। तो देखिए, हमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है सिलेक्शन अच्छे तरीके से करना पड़ेगा चैप्टर्स का। तो आप चैप्टर्स को जो है ना 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लो। एक तो भाई नॉट गुड, कि नहीं है भाई, अच्छे नहीं है। दूसरा हो गया एवरेज, और तीसरा हो गया कि नहीं अच्छे है, अच्छे लेवल पे हमारी जो है प्रिपरेशन है। तो नॉट गुड चैप्टर्स को भाई कैसे पहचाने, उनको ऐसे पहचानना है कि भाई चैप्टर जिनको कभी देखा ही नहीं। जेई में इसके टाइम पे भी एक मन में डर था कि ये चैप्टर मुझसे बनेगा नहीं बनेगा, तो उस चक्कर में छोड़ दिया। अगर ऐसे कुछ चैप्टर्स है तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी पे 70% टाइम दे दो और क्वेश्चंस पे 30% टाइम दे दो। अब आप बोल रहे होंगे भैया ये तो आपने थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल दी, पहले तो आप यही बोलते थे क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करो, क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करो, पर भैया ये चैप्टर कभी देखा ही नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसलिए टाइम थोड़ा सा जो है थ्योरी पे अपन को ज्यादा देना पड़ेगा इन चैप्टर्स के लिए, और क्वेश्चंस पे जो है कम देना पड़ेगा। वैसे भी ये कम ही चैप्टर्स होने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे, अब देखिए जो ड्रॉपर्स है उन्होंने तो कई बार चीजों को यहाँ पे देख लिया है, और क्लास 12th वालों ने भी अब बोर्ड्स के चक्कर में चीजें तब देखी होगी अपने 11th के टाइम पे, या फिर बीच बीच में जो है आपको ऐसी कुछ चीजें देखने को मिली होंगी, है ना। तो जो भी थोड़े बहुत चैप्टर्स छूट गए उनको जो है इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी जो एवरेज लेवल पे है, जिनको देखा है पर कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्वेश्चंस करते टाइम बनते नहीं है, ऐसे चैप्टर में थ्योरी को एक बार और थोड़ा समझने की कोशिश करो, तो 50% टाइम डेडिकेट करो, और क्वेश्चंस के लिए जो है 50% टाइम आप यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हो। और जो भाई बढ़िया लेवल पे है, अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट हो कि ये तो बन ही जाएगा, है ना, अच्छे लेवल से क्वेश्चन बन जाते हैं, एकदम एडवांस लेवल के भलाई नहीं बनते हो, लेकिन ठीक है भाई जेईई मेंस या उससे कम लेवल के तो बहुत आराम से कर लेते हो। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे चैप्टर्स के लिए आपको थ्योरी के लिए बहुत ही कम टाइम देना है, मतलब एक बस परफेक्ट रिविजन कर लो 20% टाइम देकर, क्वेश्चंस में जो है 80% टाइम आपको यहाँ पे देना चाहिए, ताकि वो चैप्टर आपका और ज्यादा यहाँ पे जो है स्ट्रेंथन हो जाए। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ और चीजें जो है इस गिवन टाइम के अंदर आप करिए। सबसे पहले तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, पीसीएम के क्लास 12 के चैप्टर्स को, क्योंकि अभी बोर्ड्स के टाइम पे अपन ने चीजों को पढ़ा, तो अब उनकी क्वेश्चंस को अपन को थोड़ा सा करना पड़ेगा। थ्योरी तो एनसीईआरटी के टाइम पे हो गई कंप्लीट, लेकिन अब जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेटर है। तो अब उसके अंदर जो है फिजिक्स में देखिए एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के जरूर से जो है क्वेश्चन लगा लीजिए, एससीबी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको जरूर से कर लीजिए, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, नीट के भी अभी जो है पीवाईक्यूज आप इसके लिए कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स में एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, और आरडी शर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लगा सकते हो। और इसके अंदर भी देखिए ये तो वैसे कम दिए रहते हैं, ये तो पूरे कर सकते हो, इसमें कुछ जो है सिलेक्टिव उठा लो, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट कर लिया, फिफ्थ कर लिया, 10th कर लिया, अपन को चीजों को बस चेक करना है कि मैं कितना सीख पाया हूँ, है ना। तो ये आपको देखना है। फिर एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव में कम दिए तो वो सारे क्वेश्चन लगा लिए, नीट के जो है पीवाईक्यू में थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट देख लिए, 30-40 क्वेश्चन लगा लिए, या फिर 20-30 क्वेश्चन हर चैप्टर के यहाँ पे लगाते हुए चले गए। अब यहाँ पे और चीजें जो कि आपको इस टाइम के अंदर करना है, तो उसके अंदर देखिए एलआरएन इंग्लिश पे भी फोकस करना होगा। जैसा कि पहले मैं रिपीट कर चुका हूँ, 90 मार्क्स का वेटेज है, और अगर आप एक चीज समझिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आप कितना भी पढ़ लो, कभी एक जो है अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा आ गया, या फिर जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा उससे पूछ लिया गया, तो कैसे करूंगा। जबकि एलआरएन इंग्लिश में ऐसा रहता है, उसी टाइम पे दिमाग चला लोगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे सीरीज का क्वेश्चन है, उसी टाइम पे दिमाग चल गया, ये नंबर बार बार ऐड हो रहा है, बार बार वो हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो यही बहुत अच्छी चीज है, और एलआरएन इंग्लिश में प्रैक्टिस कर ली तो 90 में से सबसे ज्यादा नंबर आप जो है निकाल सकते हो। अब देखिए एलआर के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एनटीएससी के पीवाईक्यूज आप कर सकते हो, जो कि बिटसेट के लेवल से थोड़े ऊपर ही है, तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर्च करिएगा नेट पे, आपको दिख जाएंगे यहाँ पे पीवाईक्यूज। फिर इसके अलावा जो है अगर आपको कोई बुक चेक करनी है तो मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आप चेक कर सकते हो, आरएस अग्रवाल। ये जो है आपको थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग में जो जो टॉपिक्स हमारे ब्रोशर में दिए उतने ही प्रैक्टिस कर लेना, तो इससे आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश के लिए मैं बात करूं तो देखिए भाई, इंग्लिश न्यूज़पेपर को आप जो है पढ़ सकते हो, है ना, रोज के 15 से 20 मिनट निकालो, चीजें जो है स्ट्रांग होगी। या फिर हाई स्कूल की जो रेनन मार्टिन रहती है, रेड बुक भी अपन कहते हैं, और बोर्ड के जो पेपर्स हो गए क्लास 10th के, उसमें अपना आरसी जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया या ग्रामर हो गया, ये सेक्शंस में फोकस कर लिया तो ये भी अपना जो है स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन मैं एक चीज समझ रहा हूँ कि ये सब चीजों के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इधर से देखो उधर से देखो, खुद से करो।
नहीं आप करना चाहते हो, आप एक बस सिस्टमैटिक चीज देख रहे हो कि हाँ उसके थ्रू मेरी एलआर इंग्लिश बढ़िया तरीके से हो, चाहे मैं पीसीएम में ऑलरेडी स्ट्रांग हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो भैया आप हमारा जो है एलआर एंड इंग्लिश का भी यहाँ पे कोर्स चेक कर सकते हो। पिछले साल कई स्टूडेंट्स ने इसमें एनरोल किया था, उन्होंने ये चीज पाई थी कि 90 to 95% जो आपका एलआर एंड इंग्लिश का सेक्शन है वो सीधा कोर्स से यहाँ पे उठ के आ रहा है, क्योंकि हमने तो भाई आपको पूरी चीजें बताई दी ना, सीरीज में कौन कौन से पैटर्न रहते, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, तो चीजें तो इसके अंदर ही कवर हो जाती है, उससे बाहर क्या ही आएगा। ब्रोशर में जब हमने सारी चीजें कवर कर दी तो स्टूडेंट्स के लिए वही हेल्पफुल रहता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से यूजफुल हो सकती है। वीडियो लेक्चर्स हो गए, आपकी प्रैक्टिस शीट्स हो जाती है यहाँ पे आपको, साथ ही साथ सेक्शनल मॉक टेस्ट विद टाइमर भी है। तो भैया स्पीड का भी आपका यहाँ पे काम हो जाता है, और जो कंटेंट आपको यहाँ पे समझना है एलआर एंड इंग्लिश के लिए वो भी आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिल जाता है ना। और देखिए मीडियम ऑफ टीचिंग की बात करूं तो 2 कोर्सेज हमने यहाँ पे लॉन्च करे हैं। एक कोर्स में जो है मीडियम ऑफ टीचिंग इज इंग्लिश, मींस इट इज अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, and one course separate course is completely recorded in English that is for the non Hindi speaking students so that they can easily understand what we have taught। तो ये चीज जो है आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहती है, जो कि कई बार स्टूडेंट्स के लिए एक लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो जाता है तो उन्हें दिक्कत आती है, तो आपको वो दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अब अगर हम नेक्स्ट चले तो 1 मई टू 25 मई की अगर अपन बात करें, जो कि हमारे पास बचा हुआ टाइम है, मॉक टेस्ट हमें हर ऑल्टरनेट डे पे देना है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। या बचे हुए टाइम में अगर मॉक टेस्ट दे दोगे तो भाई आपकी स्पीड और हद तक इंप्रूव होगी, उसका एनालिसिस करना है, समझना है कहाँ पे गलत जा रहे हो। दूसरी चीज, जितने चैप्टर्स पढ़ लिए सभी को अच्छे से बैठ के रिवाइज करते जाइएगा। और तीसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा एलआर एंड इंग्लिश की और प्रैक्टिस करते जाइएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना इस सेक्शन के अंदर मार्क्स इजीली निकाले जा सकते, तो थोड़ा बहुत भी 1 आध घंटे 2 घंटे जब भी जैसा टाइम मिले आप जो है इनके क्वेश्चंस की और ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ही फायदा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि नेक्स्ट 90 डेज में हमें किस तरीके से जो है चीजों को यहाँ पे करना है। बाकी अगर आप जो है इस चैलेंज के लिए तैयार है, इस रोड मैप को फॉलो करने के लिए तैयार है, तो अपना टारगेट स्कोर जो है बिटसेट 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कमेंट सेक्शन में ना लिखना भूले, है ना। तो फटाफट जाके जो है अपना टारगेट स्कोर यहाँ पे मेंशन करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।